हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की एग्जाम्पल नंबर 8.5। कौन सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं? एनसीईआरटी का 8.5 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है कि निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। यानी इनमें से कुछ अभिक्रियाएं दी हैं इस एग्जाम्पल के अंतर्गत। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया, ब्यूटेनॉल 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। यानी इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपको पेपर में देखने को मिलती हैं। कैसे प्राप्त करें, इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, ये उन्हीं अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है इसमें, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखो ब्यूटेन 1 ऑल यानी OH समूह, यहाँ पर OH समूह को कन्वर्ट किस में करना है आपको, ब्यूटेनोइक अम्ल यानी COOH में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको पता है ऑक्सीजन की वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए चाहिए आपको ऑक्सीकारक। तो पहले एग्जाम्पल की बात करें, अगर अब आपको ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल चाहिए तो आप क्या करोगे, ये आपका ब्यूटेन 1 ऑल है, यानी 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसे बोलते हैं ब्यूटेन। और 1 नंबर पर लगा हुआ है ऑल, यानी आपका एल्कोहल समूह, इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूटेन 1 ऑल। अब इसके अंदर आप एक ऑक्सीकारक डालोगे। ऑक्सीकारक का नाम है CrO3 प्लस H2SO4, जिसे बोलते हैं जोन्स अभिकर्मक। जैसे ही आप इसके अंदर जोन्स अभिकर्मक मिलाते हो, ये आपका OH समूह कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर, यानी ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने के लिए आपको पता रहता है कि हाइड्रोजन निकलती हैं और ऑक्सीजन जुड़ती हैं। यहाँ से H2 गायब हो जाएगी और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी। इस प्रकार आपको मिल जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल। दूसरा एग्जाम्पल है इसी के अंदर आपका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है कि बेंजोइल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी बेंजोइल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए अभिक्रिया दी हुई है आपकी। अभिक्रिया क्या है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइल एल्कोहल होता क्या है। तो बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा है तो उसे बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल या बेंजोइल एल्कोहल। अब बेंजोइल एल्कोहल से आपको क्या चाहिए, फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजिल एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करानी पड़ेगी, जिससे यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यानी H2O निकल जाएगा और जो Br है वो यहाँ जुड़ जाएगा। बेंजिल एल्कोहल से बनेगा सबसे पहले आपका बेंजिल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? बेंजिल ब्रोमाइड। अब आपको पता है, अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? बेंजिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको करानी पड़ेगी KCN से। अब KCN से जैसे ही कराओगे आपको पता है KCN किस में टूटता है, K प्लस Cn माइनस में। इसी प्रकार इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा आपका C2 प्लस और Br माइनस में। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका KBr और ये बन जाएगा आपका क्या, C6H5CH2Cn, यानी बेंजिल साइनाइड। बेंजिल साइनाइड बन जाएगा। अब बेंजिल साइनाइड को आपको किसके साथ गर्म करना है, तो H3O प्लस, यानी पानी डालना है इसके अंदर आपको बेंजिल साइनाइड के अंदर। जैसे ही आप बेंजिल साइनाइड के अंदर पानी डालोगे तो आपको मिल जाएगा फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या मिल जाएगा? बेंजिल साइनाइड के अंदर जैसे ही आप पानी डालोगे तो आपको जलीय अपघटन कराओगे साइनाइड का, तो क्या मिल जाएगा आपको, फेनिल एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यानी इस सबसे पहले क्या करोगे, इसके लिए बेंजिल एल्कोहल से आपको मिलेगा बेंजिल ब्रोमाइड। अब बेंजिल ब्रोमाइड की विक्रिया किसके साथ कराओ, KCN के साथ, इसलिए आपको मिल जाएगा बेंजिल साइनाइड। और बेंजिल साइनाइड के अंदर आप, यानी बेंजिल साइनाइड का आप जलीय अपघटन कराओगे तो आपको मिल जाएगा फेनिल एथेनोइक अम्ल। यानी इस प्रकार आप बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है इसमें 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, यानी अब आपको प्राप्त करना है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। अब इसके लिए रिएक्शन दी हुई है आपकी। तो सबसे पहले तो ये आप देखोगे तो ये आपका 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। अब इसकी अभिक्रिया सबसे पहले आपको करानी पड़ेगी Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये जो Mg है यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये मिल जाएगा आपको, यानी अब इसके NO2 और बेंजीन रिंग पे जुड़ जाए MgBr। अब ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, ये RMGX, यानी गिरनेयार अभिक्रमक का कार्य कर रहा है।
अब गिरनियार अभिकर्मक की अभिक्रिया आप CO2 के साथ कराओगे तो जो CO2 है आपकी वो किस प्रकार जुड़ेगी। अब CO2 को बनाओगे आप इस प्रकार C++O तो यह एक ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ोगे तो आप ये जो MgBr है वो यहाँ कर जुड़ जाएगा। जैसे इस वाली ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा मैंने तो ये वाला MgBr यहाँ कर जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से शुष्क वर्ग की उपस्थिति में OMgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा OMgBr। ये डबल बॉन्ड वैसे कि वैसे रहेगा ये वाला। अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो, जल के साथ कराते हो तो जो जल होता है आपका H+OH- में टूटेगा। किस में टूटेगा, H+OH- में। और इससे आप इसके यहाँ से तोड़ोगे तो Mg पर प्लस और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जो MgBrOH तो यहाँ से निकल जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ कर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा आपका क्या, MgBrOH निकल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। क्या मिल जाएगा, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा इस प्रकार से आपको। ठीक है, ये होगी आपकी तीसरी अभिक्रिया। अगर चौथी अभिक्रिया की बात करें, चौथी अभिक्रिया क्या है, चौथी अभिक्रिया है 4-मेथिल एसीटोफिनोन। 4-मेथिल एसीटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। यानी 4-मेथिल एसीटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो इसके लिए आपकी अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 4-मेथिल एसीटोफिनोन का सूत्र कैसे बनेगा। तो ये देखो, ये जो आपकी इतना है ये आपका एसीटोफिनोन यानी बेंजीन रिंग COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। और इसकी पैरा पोजीशन पर CH3 समूह जोड़ दिया तो ये बन गया आपका 4-मेथिल एसीटोफिनोन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये समूह दे रखे हैं इनको चेंज करना है। सबसे पहले तो किसमें 1,4 बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लवण बनाना पड़ेगा, वो भी किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाओगे तो आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, KMnO4 के साथ। KMnO4 क्षारीय KMnO4 के साथ। अब क्षारीय माध्यम के लिए आपने क्या ले रखा है, KOH। क्या लेकर रखा है, KOH। यस, तो ये KOH बनेगा तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा COK। और ये जो हाइड्रोजन है ये भी निकल जाएंगे और यहाँ भी बन जाएगा COOK यानी पोटेशियम डाई पोटेशियम 1,4 1 2 3 और 4 तो 1,4 डाई पोटेशियम बेंजीन डाई कार्बोक्सिलेट यानी पोटेशियम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण बन जाएंगे। अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हो तो यहाँ से पोटेशियम निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से पोटेशियम निकल जाएगा और आपका क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। इस प्रकार आपको 4-मेथिल एसीटोफिनोन से क्या मिल जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसी को क्या बोल सकते हो आप, टरथैलिक अम्ल। क्या बोल सकते हो, टरथैलिक अम्ल। इस प्रकार आप 4-मेथिल एसीटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हो। अगली रिएक्शन की बात करते हैं तो अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है 5वें नंबर की। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। यानी साइक्लोहेक्सीन से आपको क्या चाहिए, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप रिएक्शन दी हुई है साइक्लोहेक्सीन आप ऐसे बनाओगे इस प्रकार, ये आपकी साइक्लोहेक्सीन। अब आपको अम्लीय माध्यम में यानी KMnO4 के साथ इसको गर्म करना है तो ये क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये आपका पता है कि जो KMnO4 होता है वो आपका प्रबल ऑक्सीकारक होता है तो एल्कीन को किस में चेंज कर देगा, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब जैसे ही आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 तो देखो ये पहली पोजीशन और 6th पोजीशन पर क्या लगे आपको, COOH समूह लगे हुए हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, एडिपिक अम्ल। क्या बोल सकते हो, एडिपिक अम्ल। यानी एडिपिक अम्ल का ये IUPAC नाम है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। तो आप साइक्लोहेक्सीन से इस प्रकार आप हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपकी लास्ट अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया है। लास्ट अभिक्रिया का क्या लिखा हुआ है, लास्ट अभिक्रिया में लिखा हुआ है कि ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल यानी ब्यूटेनॉल यानी CHO समूह है, ब्यूटेनोइक यानी COOH समूह है। यानी इस क्या कराना है आपको, ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। और एल्डिहाइड में तो आप दुर्बल ऑक्सीकारक भी डाल दोगे तब भी यह किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यानी ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। इसके लिए आपकी अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया है
ये तो ये आपका क्या है, ब्यूटेनॉल है, CH3 CH2 CHO। अब इसमें आप क्या डाल देते हो, अमोनिया में AgNO3, और इसी को क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक। अगर आप इसके अंदर, मैंने बोला था कोई भी आप दुर्बल ऑक्सीकारक डाल दो, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ब्यूटेनोइक अम्ल में। तो जैसे ही आप इसमें ब्यूटेनॉल में क्या डालते हो, टोलेन अभिकर्मक यानी अमोनिया में AgNO3 डालते हो, तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, COOH समूह में यानी ब्यूटेनोइक अम्ल में। तो आप ब्यूटेनॉल से इस प्रकार ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।